शिव को जीवन सौंप दिया अब, चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। जपती हूँ मैं निश दिन माला, और जपती हूँ मैं निश दिन माला। मृत्युंजय मुंडमाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। आदि अनादि अनंत शिव है, ऋषि बैरागी संत शिव है। शिव जी ने ब्रह्मांड रचाया, शिव ही जाने शिव की माया। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुन रहे हैं कालों के काल महाकाल की कथा, जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। ऐसे हैं उज्जैन के राजा महाकालेश्वर, जो अपने भक्तों की जीवन मरण से रक्षा करते हैं और सदैव उनका कल्याण करते हैं। जो चिता की भस्म से स्नान करते हैं, दक्षिण मुखी हैं, तुरंत और तत्पश्चात फल देने वाले हैं। जो दुष्टों और दुराचारियों का नाश करते हैं। आज हम उज्जैन के राजा महाकाल की अमृत समान कथा का श्रवण करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब मेरे साथ इस कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, ये कथा अत्यंत फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। इसीलिए भक्तजनों, मेरा आपसे निवेदन है कि कथा को पूरी सुने, बीच में ना छोड़े, क्योंकि कथाओं में बहुत ही पवित्रता और शक्ति होती है। इसीलिए इन्हें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए जय महाकाल के नाम के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। जय महाकाल। शिव का काज सदा सुखदाई, शिव के बिन है कौन सहाय। निश दिन कीजिए शिव की पूजा, शिव ही देंगे भय से मुक्ति। महाकाल की ये पवित्र कथा शिव पुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता के 17वें अध्याय से ली गई है। जय श्री महाकाल। अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन शहर, इसमें एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। श्री महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन यज्ञ हवन करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मण देवता के देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत एवं धर्म बाहु नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास ही में रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने बहुत पराक्रम और बल से उसने सभी देवताओं और मनुष्यों और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, उसे
दंडित करो। आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में जाकर उपद्रव करने लगे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। यह कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय महादैत्य वहां पहुंच गए और उन चारों ब्राह्मणों को शिवजी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान श्री महाकाल पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। श्री महाकाल ने पल भर में ही सब दैत्य को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवाधिदेव कल्याणकारी भगवान, आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा भी पूरी हो जाए। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय श्री काल। एक और कहानी जो कि शिव पुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय से ली गई है, वो भी सुनिए। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राजा था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की थी। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगिनी सेना से घिर गए, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गए और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने लगे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा और जब गोपी वापस घर आ गई, तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और स्थापित करके धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा हुआ था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया, तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहां से बालक को खींचकर ले गई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर वो बालक बहुत दुखी हुआ और शिव जी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहां रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था, अपने आप को पाया। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वह बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक बहुत सुंदर महल खड़ा था।
अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ। तब राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ में आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, इसलिए हम उसे कभी नहीं जीत सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए, जहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर किया तथा वरदान दिया कि इस लोक में सभी सुखों को भोगकर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। यह कहकर शंकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर को चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। बोलो श्री महाकाल की जय।